हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। सेल्स मैनेजमेंट का सर कोई क्लास नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि और भी सारे सब्जेक्ट का बहुत सारे क्लासेस हम ले चुके हैं, इसीलिए सेल्स मैनेजमेंट सोचे थे कि बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, आराम आराम से हम लोग कर लेंगे। तो दोस्तों, सेल्स मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किए थे और यहां तक हम लोग पढ़े थे। यहां तक, जी बिल्कुल, कहां तक पढ़े थे? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन तक हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का ये बेहतरीन सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे अभी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो आइए फटाफट से। A sales organization is essential for aligning people, process and resources to achieve sales goals। मतलब यहां पे क्या बोला गया है कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए इतना जरूरी है ताकि उसके हेल्प से हम लोगों को जोड़ पाए, उसके हेल्प से हम लोग प्रोसेसेस को देख पाए कि कौन सा प्रोसेस से प्रोडक्शन हो रहा है, उसके हेल्प से हम लोग रिसोर्सेस को इकट्ठा कर पाए टू अचीव सेल्स गोल्स। हर एक सेल्समैन का एक ही मोटिव होता है कि हमारा जो गोल्स है वो अचीव होना चाहिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मोटिव होता है कि हमारा जो सेल्स गोल है वो अचीव होना चाहिए, कि इस बार अगर सेल्स टारगेट हमारा 1 लाख का है तो 1 लाख का सामान बिकना चाहिए, मतलब बिकना चाहिए, बस तो बस। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए इतना जरूरी है क्योंकि वो लोगों को जोड़ता है, वो लोगों को अलाइन करता है, वो प्रोसेस को संभालता है, वो रिसोर्सेस को संभालता है। It plays a crucial role in the success of any business that depends on the selling products or services। मतलब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुत ही क्रूशियल रोल, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का सामान बेचना, अगर मुझको ये, मान लीजिए मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है अभिषेक झा एंड कंपनी। उस कंपनी में मैं ये कैलकुलेटर बनाता हूं। अगर मेरे को ये सामान बेचना है तो मुझे क्या क्या लगेगा? मुझे पीपल लगेगा, मुझे कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे, मुझे कुछ रिसोर्सेस लगेंगे। और ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पॉसिबल है। ये सब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पॉसिबल है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की मदद से मैं पीपल को इकट्ठा कर सकता हूं, प्रोसेस को इकट्ठा कर सकता हूं, रिसोर्सेस को इकट्ठा करता हूं टू अचीव सेल्स गोल्स। अगर मेरा एक कंपनी है और मैं कैलकुलेटर बनाता हूं और मुझे ये कैलकुलेटर बेचना है, मैंने ये सोच लिया है कि मुझे 1 साल में 1 लाख का कैलकुलेटर बेचना है कोई भी हालत में, तो मुझे उसके लिए लगेंगे पीपल, उसके लिए लगेंगे प्रोसेस, उसके लिए लगेंगे रिसोर्सेस। और ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से पॉसिबल है। अगर वो नहीं रहा, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा, फिर नहीं हो पाएगा। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज अ वेरी क्रूशियल, इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस दैट डिपेंड्स ऑन सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, क्यों इतना जरूरी है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो इतना जरूरी क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का? बहुत इंपॉर्टेंट, सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ सेलिंग। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए इतना जरूरी है ताकि आप एक सिस्टमैटिक तरीके से, आप एक क्लियर स्ट्रक्चर के हेल्प से सेल कर पाओ। आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच से सेल कर पाओ। ऐसे नहीं कि इसको मैंने 100 में बेचा, इसको मैंने 200 में बेचा, इसको मैंने 250 में बेचा, फिर तो दिक्कत हो जाएगा भाई। आपको सेल कैसे करना है, आपको किस स्ट्रक्चर में सेल करना है, वो एक क्लियर स्ट्रक्चर आपके पास रहना चाहिए। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का ये एक इंपॉर्टेंस है कि आप सिस्टमैटिक अप्रोच टू सेलिंग, मतलब एक दिन आप बेच लिए, दूसरा दिन नहीं बेचे, इससे काम नहीं चलता। कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हो, आपको रेगुलर करना पड़ता है, कंसिस्टेंट वे में करना पड़ता है, एफिशिएंटली करना पड़ता है, इफेक्टिवली करना पड़ता है। प्रोवाइड्स ए क्लियर स्ट्रक्चर फॉर सेल्स एक्टिविटीज। सिंपल सा बात है, एक क्लियर गोल, एक क्लियर स्ट्रक्चर रहना चाहिए कि किस तरीके से हम बेचेंगे अपना सामान। अगर मुझे ये कैलकुलेटर बेचना है और मुझे महीने का टारगेट है 1 लाख, कि 1 लाख कैलकुलेटर एक महीने में मुझे ये बेचना है, तो मेरे पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए, क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए कि मैं किस वे में बेचूंगा। कि मैं मंडे बेच दिया और ट्यूसडे घर में सो रहा हूं, और वेडनेसडे बेच दिया और थर्सडे घर में सो रहा हूं, इस तरीके से काम नहीं चलता। आप अगर बेच रहे हो तो एक क्लियर लाइन ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए।
एलिमिनेट्स कंफ्यूजन एंड प्रमोट्स एफिशिएंसी। ये पता होना चाहिए कि कौन क्या काम कर रहा है ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव रहे, कंफ्यूजन किसी को ना रहे। ये पता होना चाहिए कि कौन क्या काम करने वाला है, कब करने वाला है, ये पूरा का पूरा प्लान होना चाहिए। इंश्योर्स टास्क आर डन इन ए प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। हर एक टास्क प्लान्ड वे में होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। हर एक टास्क प्लान वे में और ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस होता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, सबसे पहला इंपॉर्टेंस होता है सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ सेलिंग। अगर तुझे बेचना है तो तू सही तरीके से बेच। अगर तुझे बेचना है तो तू प्रॉपर प्लानिंग करके बेच। अगर तुझे बेचना है तो तुम्हारे सेलिंग एक्टिविटीज का एक क्लियर गोल होना चाहिए, क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो कि कंफ्यूजन को एलिमिनेट करे, जो कि एफिशिएंसी को प्रमोट करे। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंस है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का। एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा इंपॉर्टेंस है, दूसरा इंपॉर्टेंस है इंप्रूव्ड सेल्स परफॉर्मेंस। ये जो परफॉर्मेंस हो रहा है तुम्हारा सेलिंग का, मैंने मान लीजिए 1 लाख का टारगेट लिया था लेकिन 85,000 बिक रहा है। मैं अपना कैलकुलेटर खुद ही नहीं बेच पा रहा हूं, इतना प्रमोशन करने के बाद, कुछ भी करने के बाद नहीं बेच पा रहा हूं। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल है कि सेल्स परफॉर्मेंस जो है वो तुम्हारा इंप्रूव हो। स्पेशलाइजेशन एंड रोल क्लैरिटी लीड टू द बेटर परफॉर्मेंस। मुझे पता रहे कि मेरा क्या स्पेशलाइजेशन है, मैं कैसे ये काम कर सकता हूं। मुझे पता रहे कि मैं क्या रोल निभा सकता हूं। अगर मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है ये कैलकुलेटर बनाने का तो मैं ये नहीं बनाऊंगा, सिंपल सा बात है, मैं कोई दूसरा काम करूंगा। मेरे अंदर जो स्पेशलाइजेशन रहेगा, मेरा जो रोल रहेगा वो मुझे करना है। सेल्स पर्सन कैन फोकस ऑन व्हाट दे डू द बेस्ट। सिंपल सा बात है, एक सेल्स पर्सन को वही चीज पे फोकस करना चाहिए जो वो कर सकता है ठीक तरीके से, जो वो बेच सकता है। जो काम वो ठीक तरीके से कर सकता है सिर्फ वही काम उसको दो, तब जाके उसका सेल्स परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव होगा। इंप्रूव्ड सेल्स परफॉर्मेंस का मतलब है दोस्तों कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा इंपॉर्टेंस है कि सेल्स परफॉर्मेंस जो है, हर एक इंडिविजुअल्स का अपना अपना परफॉर्मेंस जो है, वो काम उसको दो, वो काम उसको दो जो वो बेहतर तरीके से कर सकता है, जो बेस्ट तरीके से वो कर सकता है। वो काम उसको दो जो वो बेस्ट तरीके से कर सकता है। वो काम मत दो जिसको करने में उसको मजा नहीं आता है, जो वो कर ही नहीं पाएगा कभी। इसके बाद सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा इंपॉर्टेंस है एनहांस्ड कस्टमर रिलेशनशिप। मतलब क्या होता है? कस्टमर के साथ रिश्ता बनाना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना। एक कस्टमर जिसको आप बेचे हो, कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसा कांड करो कि वो कस्टमर बार बार लगातार तुम्हारे पास आए। कस्टमर के साथ, कस्टमर को बेचना बड़ी बात नहीं है, आप बेच तो दोगे लेकिन कुछ ऐसा काम करो कि वो बार बार लगातार आपके पास आए, आपसे ही सामान ले। तो इनहांस्ड कस्टमर रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? डेडिकेटेड रोल फॉर कस्टमर हैंडलिंग मींस बेटर अटेंशन एंड सर्विस। कस्टमर को बहुत बढ़िया तरीके से अटेंशन दो। कस्टमर जो पूछ रहा है उसका जवाब दो। कस्टमर पूछ रहा है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, क्या क्या फीचर है, जवाब दो कस्टमर को। कस्टमर को अटेंशन चाहिए और कस्टमर को अटेंशन दो तुम, फिर जाके तुम्हारा सामान बिकेगा, और सामान बिकेगा भी और कस्टमर का लॉयल्टी भी बढ़ेगा और कस्टमर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ेंगे। बार बार लगातार कस्टमर तुमसे ही सामान लेके जाएंगे। कस्टमर को जब तक अच्छा सर्विस नहीं मिलेगा, अच्छा अटेंशन नहीं मिलेगा, तब तक कस्टमर जो है वो तुम्हारा सामान नहीं खरीदेंगे। डेडिकेटेड रोल फॉर कस्टमर हैंडलिंग मींस बेटर अटेंशन एंड सर्विस हेल्प्स बिल्ड लॉयल्टी एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। मतलब कस्टमर के साथ ऐसा कुछ लॉयल्टी मेंटेन करो कि कस्टमर तुम्हारे लॉयल रहे। आजकल की दुनिया में दोस्तों लॉयल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग लॉयल नहीं रहते हैं उनका कोई गति नहीं रहता है, वो लोग कभी ना कभी बर्बाद ही होंगे। तो लॉयल्टी बनाओ, भरोसा दिलाओ कस्टमर को, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसे आप उनके साथ कसमें वादे खाते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर हूं, वैसे ही कस्टमर के साथ कसमें वादे खाओ, उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाओ कि बहन जी, आंटी जी, आप लोग आइएगा हमारी दुकान में, हमारा सर्विस सबसे बेस्ट है। एक सेल्स पर्सन का ये एक कर्तव्य है, इनहांस्ड कस्टमर रिलेशनशिप।
दूसरा, फिर चौथा, चौथा इंपॉर्टेंस है दोस्तों बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का ये भी एक इंपॉर्टेंस है कि आप तालमेल जो होता है या कम्युनिकेशन जो होता है वो इंप्रूव्ड होता है। इंश्योर्स स्मूथ इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स मार्केटिंग प्रोडक्शन फंक्शंस। हर एक डिपार्टमेंट के साथ हर एक डिपार्टमेंट का एक तालमेल होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक अच्छे कम्युनिकेशन होना चाहिए। वो एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का कर्तव्य होता है। हर एक डिपार्टमेंट के लोग दूसरे डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्ट करे, बात करे, साथ मिलकर काम करे, बेटर कोऑर्डिनेट कर पाए और बेटर कम्युनिकेट करे, ताकि कोई भी मिसकंफ्यूजन ना हो और सही तरीके से वो काम कर पाए। तो होता है बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। पांचवा इंपॉर्टेंस है इफेक्टिव सुपरविजन एंड कंट्रोल। एक सेल्स पर्सन का यह भी एक कर्तव्य है, एक सेल्स पर्सन का यह भी एक कर्तव्य है, एक मैनेजर का यह भी एक कर्तव्य है कि पर्सन को मॉनिटर करे, इवैल्यूएट करे और गाइड करे। मान लीजिए एक मैनेजर है, उसका क्या क्या कर्तव्य है। एक मैनेजर है, वो क्या सिर्फ काम देखने आता है, रॉब जमाने आता है क्या वो? ए ना चल बे। एक मैनेजर का कर्तव्य होता है अपने सेल्स स्टाफ को गाइड करना, अपने सेल्स स्टाफ को इवैल्यूएट करना, देखना परखना कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं, एक सेल्स स्टाफ को मॉनिटर करना। एक मैनेजर का यह कर्तव्य होता है एक सेल्स स्टाफ को गाइड करना, इवैल्यूएट करना, मॉनिटर करना, ताकि वो सेल्स स्टाफ सही तरीके से काम कर पाए, उसको काम करने का आइडिया हो। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का जो पांचवा इंपॉर्टेंस है वो इफेक्टिव सुपरविजन एंड कंट्रोल, कि सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मैनेजर चेक करता है, मॉनिटर करता है, इवैल्यूएट करता है, गाइड करता है। Helps in identifying issues early and taking corrective actions। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है और करेक्टिव एक्शंस को लेता है। एक मैनेजर जितने भी प्रॉब्लम्स को है, जितने भी इश्यूज है उसको आइडेंटिफाई करता है और करेक्टिव एक्शंस लेता है। ठीक है, फिर छठा इंपॉर्टेंस है, या कितना इंपॉर्टेंस पर आओगे, छठा इंपॉर्टेंस है अडेप्टेबिलिटी टू मार्केट चेंजेस। मतलब सुनो, मार्केट में मान लो कुछ चेंज आ गया, एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का यह भी फर्ज है कि मार्केट में चेंज आ गया। मान लो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बदल गया, मान लो कंपटीशन बदल गया, मान लो कस्टमर का डिमांड बदल गया, तो उस हिसाब से तुम भी एडजस्ट करो। मार्केट का ट्रेंड बदल गया, अगर कंपटीशन बदल गया तुम्हारा, अगर कस्टमर का डिमांड बदल गया, तो उसके हिसाब से तुम भी चेंज करो। तुम नहीं चेंज करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद होने में तुमको टाइम नहीं लगेगा, जैसे नोकिया। मार्केट के हिसाब से अपने आप को चेंज करो। मेक्स इट इजियर टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, और एंटर न्यू मार्केट। सिंपल सा बात है, अडेप्टेबिलिटी और मार्केट चेंजेस मतलब क्या होता है कि मार्केट में अगर चेंज आ रहा है, मार्केट में अगर ट्रेंड बदल रहा है, कंपटीशन बदल रही है, कस्टमर डिमांड बदल रहा है, उसके हिसाब से तुम अपने आप को चेंज करो, अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करो। इसके बाद 7 होता है मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। 7th इंपॉर्टेंस है क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अचीवेबल गोल इंप्रूव्स एम्प्लॉय मोरल। कुछ ऐसे गोल सेट करो जो गोल्स अचीवेबल है। ऐसे आलतू फालतू गोल सेट मत करो कि 1 महीना में हमको 1 करोड़ का ऑर्डर प्लेस करना है। ये आलतू फालतू गोल सेट मत करो। हमेशा गोल्स ऐसे सेट करो जो अचीवेबल हो, जो एम्प्लॉयज का मोरल बढ़ाए, हटाए नहीं। आपके मम्मी पापा बचपन में आपको प्रेशराइज किया करते थे कि बेटा 100 में से 100 लाना है। बताइए 100 में से 100 क्या हर कोई ला सकता है? नहीं। तो हमेशा एक पेरेंट्स को ये गोल्स देना चाहिए, ऐसे अचीवेबल गोल्स देना चाहिए जो कि अचीव हो पाए। इस तरीके से अगर गार्जियन बोलते कि 80 लेके आओ, 70 लेके आओ, 60 लेके आओ, फिर जाके वो अचीवेबल था। लेकिन अगर पेरेंट्स बोल के रखे हैं कि 100 में से 100 ही लेके आना है, फिर क्या ये गोल अचीवेबल है? आपका मॉरल ये बढ़ाता है या घटाता है? घटाता है।
तो बिल्कुल इस तरीके से ही एक मैनेजर को अचीवेबल गोल्स बनाना चाहिए, जो गोल्स अचीव कर पाओगे, जो गोल्स का ये पॉसिबिलिटी है कि आप अचीव कर पाओगे। इससे ही एम्प्लॉय का जो मॉरल है वो बढ़ता है। And salesperson are more motivated when they understand their role and see opportunities for growth. अगर सेल्स पर्सन जो सामान को बेच रहा है, जो ये कैलकुलेटर को बेच रहा है, उसको पता है कि उसका क्या गोल्स है, उसको ये समझ आ चुका है कि किस तरीके से ये सामान को बेचना है, तो उसको वो मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, वो अपना अपॉर्चुनिटीज देख पाता है कि किस तरीके से मैं ग्रो कर सकता हूं, वो उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, 8 नंबर है, 8th इंपॉर्टेंस है सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ। ये जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये बिजनेस को एक्सपांड करता है, सपोर्ट करता है, ताकि बिजनेस ग्रो करे, ताकि बिजनेस अलग अलग प्रोडक्ट्स लाइंस में खटे, ग्रो करे। स्केलेबल स्ट्रक्चर सपोर्ट एक्सपांशन इनटू न्यू प्रोडक्ट लाइंस और न्यू, ठीक है। एक अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ये भी सपोर्ट करता है कि अगर मैंने कैलकुलेटर बेच लिया, तो मेरे अंदर ये भी कैलिबर है कि मैं पेन बेच पाऊं, मेरे अंदर ये भी कैलिबर है कि मैं ये घड़ी बेच पाऊं, स्मार्ट वॉच बेच पाऊं। हेल्प्स मेंटेन क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग रैपिड ग्रोथ। इसके बाद एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का ये भी फर्ज है कि जो भी उसके रिसोर्सेस है वो उसको इफेक्टिवली, एफिशिएंटली यूज करे, कोई भी वेस्टेज ना करे। एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का ये भी फर्ज है, अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम, मैन पावर एंड मनी बाय असाइनिंग द राइट टास्क टू द राइट पीपल, इंश्योर मैक्सिमम आउटपुट विद द मैक्सिमम इनपुट, मिनिमम इनपुट। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, यहां पे क्या, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो मतलब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का ये भी एक कर्तव्य है कि वो जो टाइम का यूज कर रहा है, मैन पावर का यूज कर रहा है, मनी का यूज कर रहा है, उसको वेस्टेज ना करो, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करो, राइट टास्क करो और राइट पीपल से करवाओ, वेस्ट मत करो। ये सब सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को वेस्ट मत करो, वेस्ट करने का अधिकार तुमको नहीं है। ठीक है, वेस्ट करने का अधिकार तुमको नहीं है। और दोस्तों ये 9 पॉइंट्स अगर आप पढ़ लोगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये बताइएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन पढ़ के आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आज का सेशन इतना, अब छोटे छोटे सेशंस रखेंगे, लेकिन बहुत सारे सेशंस आएंगे एक एक दिन में, बहुत सारे सेशंस आएंगे। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम लोग ये जो मॉडल्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहला है आइलैंड मॉडल, फिर दूसरा है फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। दोनों मॉडल को हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाले सेशन में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।